अधिकारी को मानती है और अधिकारी सरकार के वो अधिकारी है कहाँ के, ये तो देखिए ना किस पार्टी के हैं, वो उसी पार्टी के हैं ना। और अभी सेंट्रल में कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी है ना, तो किससे सवाल करेंगे? नेहरू जी से करेंगे क्या? कांग्रेस से करेंगे क्या? रीनीट भी कोई श्योरिटी नहीं है कि रीनीट में भी पेपर लीक नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, जिस सरकार में इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है एक पेपर रेस्क्यू कराने में, ये सरकार की कितनी बड़ी विफलता है। कितना निष्पक्ष चुनाव होता है वो सबको पता है, सब कुछ बाहर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन फिर भी जनता जो है वो डिवाइड हो गई है। कुछ अंध भक्त में है, वो कह रहे कुछ भी हो जाए, अगर ऐसे वोट लीक हो रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं हर साल लीक हो, ये कहना है लोगों का। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी जा रही है, एकदम डूब रही है। टेलीग्राम पर लिंक आ चुका है कि रीनीट पेपर कमिंग सून, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्टे कनेक्टेड। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ होगा या लीक नहीं हो चुका होगा। क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो पुअर फैमिली से आते हैं, वो अपना सब लगा देते हैं एक पेपर के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार नौकरी लग जाएगी, उसके बाद जीवन सुधर जाएगा मेरा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम जाति में बांटने से कुछ नहीं होगा। सोचो, समझदार बनो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी रोटी अपने घर वालों को खिलाओ। इस वक्त हम इको गार्डन पर मौजूद हैं, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मैम, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन करने आई हैं, क्या कुछ वजह है, क्या मांगे हैं? देखिए, मेरा नाम प्रियंका है और मैं बहराइच मेडिकल कॉलेज से आई हूँ। यहाँ पे MBBS फाइनल ईयर मेरा खत्म हो चुका है, सून गोना बी अ डॉक्टर। और यहाँ में जो भी बच्चे हैं जिनका पेपर लीक हो जाता है, उनके लिए आवाज़ उठाने आई हूँ। और तो मेरा नीट 4 साल पहले निकल चुका है, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री कि मैं जो करप्ट एजुकेशन सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ और यहाँ पे आके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती हूँ। ये बताइए कि इस पेपर लीक का जिम्मेदार आप किसे मानती है, सरकार को मानती है या फिर अधिकारी को मानती है? डेफिनेटली अधिकारी को मानती है और अधिकारी सरकार के वो अधिकारी है कहाँ के, ये तो देखिए ना किस पार्टी के हैं, वो उसी पार्टी के हैं ना। और अभी सेंट्रल में कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी है ना, तो किससे सवाल करेंगे? नेहरू जी से करेंगे क्या? कांग्रेस से करेंगे क्या? बीजेपी तो हमेशा कहती है कि निष्पक्ष चुनाव होता है प्रदेश और देश में। अरे वो कितना निष्पक्ष होता है वो सबको पता है, कितना निष्पक्ष चुनाव होता है वो सबको पता है, सब कुछ बाहर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन फिर भी जनता जो है वो डिवाइड हो गई है। कुछ अंध भक्त में है, वो कह रहे कुछ भी हो जाए, अगर ऐसे वोट लीक हो रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं हर साल लीक हो, ये कहना है लोगों का। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी जा रही है, एकदम डूब रही है। अगर जो पढ़ा लिखा है बंदा, ठीक है ना, जो पढ़ा लिखा युवा है, वही समझता है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, एक फेयर जो इलेक्शन होते हैं उसका क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी। बहुत शर्मनाक बात है ये कि हम फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को। नीट का जब पेपर लीक हुआ तो तमाम सारे अभ्यर्थियों की जान भी गई, आत्महत्याएं भी की, वजह क्या है इस चीज की? वजह आपने भी पढ़ाई की होगी ना एक टाइम पे, आपको पता है, लाइक स्पेशली जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो पुअर फैमिली से आते हैं, वो अपना सब लगा देते हैं एक पेपर के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार नौकरी लग जाएगी, उसके बाद जीवन सुधर जाएगा मेरा, ठीक है। इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। जी जान से मेहनत करने के बाद भी पेपर दे के आते हैं, कहते कि अरे चलो पेपर अच्छा हुआ है, अब तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, और पता चलता पेपर लीक हो गया। किसी पॉलिटिकल के कोई लिंक वाला था, उसे पेपर मिल गया है, रिच लोगों को पेपर मिल गया है जस्ट बिकॉज उनके कनेक्शन थे। तो फिर अब मिडिल क्लास और गरीब बच्चा क्या करे? पढ़ाई तो उसका एक आखिरी सहारा था, वो भी आपने छीन लिया। एजुकेशन सिस्टम को भी आपने करप्ट कर दिया, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा, कहाँ से प्रोग्रेस होगी? सरकार तो कह रही है कि पिछली सरकारों से अच्छी हमारी सरकार में शिक्षा व्यवस्था है, ना तो कोई नकल माफिया है, ना तो कुछ है। देखो, अगर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती तो ये सब नहीं मिलता। एक बार दिखा दीजिए, इतना जो क्राउड है ना, जो यूथ है, आज मैं भी वहाँ से 130 किलोमीटर से सुबह स्कूटी चला के यहाँ नहीं आई होती इन बच्चों के सपोर्ट में। अगर इतना ही अच्छा सिस्टम होता और सब अच्छा चल रहा होता, सब चंगा नहीं सी। तो बिल्कुल, ये डॉक्टर हैं और भी एक डॉक्टर साहब, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग इस प्रदर्शन में समर्थन देने आए हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, मैं तो स्टूडेंट की तरफ से ही आया हूँ, क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम को दिया हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि इस एग्जाम को देने वक्त, तैयारी करते वक्त ही कितना मेंटल प्रेशर रहता है कि स्टूडेंट पर। ऊपर से आप ये रीनीट करा रहे हो, आप ड्रॉप, मतलब रीनीट भी कोई श्योरिटी नहीं है कि रीनीट में भी पेपर लीक नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना, जिस सरकार में इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है एक पेपर रेस्क्यू कराने में, ये सरकार की कितनी बड़ी विफलता है कि एक इंडियन एयरफोर्स को इनके खुद के सिस्टम पे इनको भरोसा नहीं रहा कि ये बाई रोड अगर ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। और उस पर भी टेलीग्राम पर लिंक आ चुका है कि रीनीट पेपर कमिंग सून, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्टे कनेक्टेड। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ होगा या लीक नहीं हो चुका होगा। जिस सरकार, और ये रीनीट बस एक स्टूडेंट्स को ना भटकाने की एक साजिश थी।
क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्होंने पाया कि इनके खुद के मंत्री नेता इसमें शामिल हैं, तो ये और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो वो कहते हैं अगली साल सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो इससे थोड़ा अच्छा होगा। आप थोड़े वर्ड से ही समझ लीजिए कि जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा को लेकर कितना सीरियस है। कोई गारंटी नहीं है भाई, डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम जाति में बांटने से कुछ नहीं होगा। सोचो, समझदार बनो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करके अच्छी रोटी अपने घर वालों को खिलाओ। मगर पढ़ाई लिखाई की आप बात करते हैं, मगर पेपर लीक हो जाता है तो कैसे छात्र पढ़ाई लिखाई करें? पढ़ाई लिखाई, पेपर लीक, वही तो बात है ना। एक काश ये लोग पढ़े लिखे होते और उस जगह पे बैठे होते तो समझ पाते कि एक विद्यार्थी कितनी मुश्किलों के बाद उस पेपर को देने के बाद जब वो रिलैक्स होता है, फिर 10 दिन बाद समझ में आता है कि सिलेक्शन हो गया है लेकिन रीनीट हो रहा है। इंसान टूट जाता है, उसकी आत्मा मर जाती है, उसकी हिम्मत मर जाती है दोबारा तैयारी करने की। मेरे खुद के भाई बहन है, वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे उन्हें इतना समझाना पड़ा, मुझे छुट्टी नहीं मिली थी कॉलेज से, मुझे छुट्टी लेके घर जाना पड़ा कॉलेज से, उनको समझाना पड़ा। वो लिटरली अभी डिप्रेशन में है, अभी भी वो नहीं उभर पा रहे हैं। उनके नंबर आ रहे थे, 630 आ रहे थे, लेकिन जब 610 नंबर का पेपर ही लीक है तो फिर उनके सिलेक्शन के क्या चांसेस रहेंगे? तो आप जिम्मेदार सरकार को मान रहे हैं? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। सरकार, उनके नेता, हर वो इंसान जिम्मेदार है जो विद्यार्थी के शिक्षा को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमें लगता है कि हमें ये प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए, क्योंकि और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट या किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के सपोर्ट में ही आया हूँ। और इसका रिजल्ट 2027 के चुनाव में जरूर दिखना चाहिए। सारे युवाओं को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उन्हें किसको वोट देना है, क्योंकि उनका एक एक वोट मैटर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहराइच से हैं, ये पेशे से डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि हम लोग भी नीट क्वालिफाई करके आए हैं, जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम लोग इन छात्रों को समर्थन देने आए हैं। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए प्रतिनिधि साहू के साथ आयुष अवस्थी।